रहमान रहीम। मैं हूं नज़ीर खेतरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूसिंग टू केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस इंट्रोडक्शन। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द fascinating world of chemistry. Chemistry is often called the central science because it connects physical sciences with life sciences and applied sciences, providing a foundation for understanding the physical universe. Chemistry तारुफ। आज हम केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में डूब रहे हैं। केमिस्ट्री को अक्सर मरकज़ी साइंस कहा जाता है क्योंकि ये तबई उलूम को ज़िंदगी के उलूम और इत्तला के उलूम से जोड़ता है, जो कि तबई कायनात को समझने के लिए एक बुनियाद फराहम करता है। Chemistry is the scientific study of the properties, composition, and behavior of the matter. It examines how substances interact, combine, and change to form new substances. This field plays a crucial role in our everyday life, from the food we eat to the medicines we take and even the air we breathe. कीमिया मादे की खसूसियात, साख्त और रवैये का साइंसी मुतालिया है। ये जांचता है कि किस तरह मादे आपस में तामुल करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं, यकजा होते हैं, कंबाइन होते हैं और नए मादे बनाने के लिए तब्दील होते हैं, नए मैटर पैदा होते हैं। ये मैदान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ मैदान से मुराद ये शाख केमिस्ट्री की हमारे खाने से लेकर जो दवाएं हम लेते हैं और यहाँ तक जो हवा हम सांस में लेते हैं, उस तक केमिस्ट्री का दायरा फैला हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, प्राइमरीली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके यूजेस में, एप्लीकेशंस में फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल और सिंथेटिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक्स शामिल हैं। नामियाती कीमिया तारीफ़ कार्बन पर मुश्तमिल मरकबात का मुतालिया, बुनियादी तौर पर हाइड्रोकार्बन और उनके मुशतक़ात। एप्लीकेशंस दवासाजी, पेट्रोकेमिकल और मसनूई मवाद जैसे प्लास्टिक वग़ैरह और मसनूई कपड़ा जो नायलॉन से बनता है, उस तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैली हुई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच टिपिकली डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा तमाम इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पानी है, अमोनिया है, HCl है, एसिटिक एसिड्स है, तमाम एसिड बेसिस सब के सब इसमें पढ़े जाते हैं। इसकी एप्लीकेशंस में कैटलिस्ट, मटेरियल साइंस और मिनरल्स शामिल हैं। गैर नामियाती कीमिया तारीफ़ गैर नामियाती कीमिया मरकबात का मुतालिया जिनमें आम तौर पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। इसके इस्तेमालात में अतपरीक मवाद, साइंस और मादनियात वग़ैरह का तलाश करना और उनको अख़ज़ करना शामिल है। एनालिटिकल केमिस्ट्री तज्ज़ियाती कीमिया द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एप्लीकेशंस क्वालिटी कंट्रोल, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड फॉरेंसिक साइंस। तज्ज़ियाती कीमिया मवाद की साख्त का मुतालिया और मादे की खसूसियात की पैमाइश के लिए आलात की तरक्की, दरख्वास्तें यानी इस्तेमालात। क्वालिटी कंट्रोल माहौलियाती तज्ज़िया और फॉरेंसिक साइंस है। तज्ज़ियाती केमिस्ट्री में दो अहम टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम चेक करते हैं कोई जो गिवन कंपाउंड है उसके मयार कितना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसकी मिकदार मालूम कर सकते हैं। Our next branch is physical chemistry. Physical chemistry is the branch that combines chemistry with physics to study the physical properties and behavior of molecules. इसकी एप्लीकेशंस में थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है, क्वांटम केमिस्ट्री है और स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिज़िकल केमिस्ट्री की वो शाख है जो केमिस्ट्री को तबियात के साथ मिलाती है, जोड़ती है, ताकि मालिक्यूल्स की तबी खसूसियात और रवैये का मुतालिया किया जा सके। इसके इस्तेमालात थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी वग़ैरह शामिल हैं। बायोकेमिस्ट्री
द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो केमियाई मरकबात, वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं, उनको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। एप्लीकेशंस इसमें मेडिसिन्स, न्यूट्रिशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग और दूसरी इमर्जिंग ब्रांचेस शामिल हैं। बायोकेमिस्ट्री मेजर 4 बड़े बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के काम आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स को। इसके अलावा वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिन्हें विटामिन्स कहते हैं, वो भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़े और समझे जाते हैं। हयातियाती कीमिया, तारीफ़, जानदारों के अंदर और इनसे मुतालिक कीमियाई अमल का मुतालिया। इसके इस्तेमालात में मेडिसन, न्यूट्रिशन और जीनियाती इंजीनियरिंग, बैनुल ज़ाब्ता और उभरती हुई शाखें बायोकेमिस्ट्री को दूसरी केमिस्ट्री की शाखों से जोड़ती हैं। Environmental chemistry, this branch focuses on chemical processes occurring in the environment. इन्वायरमेंट में केमिकल प्रोसेस जितने भी हैं, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, जहरीले मवाद और जहरीले लिक्विड जो पानी में, दरियाओं में छोड़े जाते हैं, उनको इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। मेजर तौर पर इसकी 4 बड़ी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की यूजेस हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पे, एयर पे और हमारे इन्वायरमेंट पे, सॉलिड सरफेस पे कितना असर पड़ रहा है। माहौलियाती कीमिया तारीफ़ माहौल में होने वाले कीमियाई अमल पर तवज्जो मरकूज़ करता है। एप्लीकेशंस में आलूदगी कंट्रोल, पायदार तरक्की और सब्ज़ केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री नई ब्रांच इसमें शामिल है। मेडिसिनल केमिस्ट्री तबई कीमिया तारीफ़ फार्मास्यूटिकल अद्वियात को डिज़ाइन और तैयार करने के लिए केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को यकजा किया जाता है। इसके एप्लीकेशंस में मंशियात की दरियाफ्त, यहाँ मंशियात से मुराद ड्रग्स, मेडिसन्स हैं। तरक्की और इलाज का तज्जिया किया जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंबाइंड केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी टू द design and developing process of pharmaceutical drugs, applications, drug discovery, development and therapeutic analysis. Green chemistry definition focuses on designing products and processes that minimize the environmental impact. Application sustainable chemistry, waste reduction and alternative energy sources. In this branch of chemistry, scientists are trying to recover the compounds that are used by humans in our daily life from the plants and organic compounds. Organic things, I mean living things like plants and trees, so that our dependence on the organic chemistry, synthetic chemistry and their side effects can be avoided. इसके एप्लीकेशंस में सस्टेनेबल केमिस्ट्री, वेस्ट रिडक्शन और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं। सब्ज़ कीमिया मसनूआत और अमल को डिज़ाइन करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जो माहौलियाती असरात को कम से कम करते हैं। एप्लीकेशंस पायदार केमिस्ट्री, फजला में कमी, मुतबादिल तवानाई के ज़राए। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री द साइंटिफिक discipline that focuses on the chemical composition of the earth's solid matter and the chemical changes occurring within it. It utilizes the tools and principles of chemistry to explain the mechanism behind the major geological systems, encompassing the study of the distribution and amounts of the chemical elements and their behavior on earth and related planetary bodies. Geochemistry वो साइंसी शोबा जो ज़मीन के ठोस मादे की कीमियाई साख्त और इसके अंदर होने वाली कीमियाई तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ये सैयारों के अजसाम पर उनके बर्ताव के मुताले को घेरे हुए हैं। बड़े अर्जियाती निज़ामों के पीछे मैकेनिज़्म की वजाहत के लिए केमिस्ट्री के आलात और असूलों का इस्तेमाल इस शाख में किया जाता है। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है
Astrochemistry. Astrochemistry also encompasses the study of molecules in space, including their abundance, distribution, and behavior, which provides valuable information about the chemical processes and combination of celestial bodies and interstellar spaces. फल्की केमिस्ट्री में खला में मालिक्यूल्स का मुतालिया भी शामिल है, जिसमें इनकी कसरत, तकसीम और रवैये शामिल हैं, जो कीमियाई अमल और फल्कियाती अजसाम और सितारों की जगह की साख्त के बारे में कीमती मालूमात फराहम करते हैं। आजकल साइंसदानों ने जो प्रोब्स मार्स पर या दूसरे प्लैनेट्स पर, स्टार्स पर, मून पर भेजे हैं, वो प्रोब्स वहाँ से जाकर केमिकल एनालिसिस करते हैं, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं। ज़मीन पर इनका जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से इसको एग्ज़ामिन किया जाता है, उसको एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है और समझा जाता है। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है पॉलीमर केमिस्ट्री। इट इज़ द सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल्स, chemical synthesis and chemicals and physical properties of polymers. Example of polymers including natural polymers. Natural polymers are the major building blocks of the many of the organic material we encounter in everyday life. Examples of natural polymers include protein, cellulose and pectin. इसके अलावा हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन पाया जाता है। कॉकरोच की जो उसके ऊपर बॉडी का छिलका है, ये भी एक ग्लूकोज की किस्म है। पॉलीमर केमिस्ट्री की एक झैली शोबा है जो कीमियाई साख्त, कीमियाई तरकीब और पॉलीमर की कीमियाई और जिस्मानी खसूसियात पर मरकूज़ है। पॉलीमर की मिसालें: कुदरती पॉलीमर बहुत से नामियाती मवाद के अहम तामीराती ब्लॉक्स हैं जिनके हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करते हैं। कुदरती पॉलीमर की मिसालों में प्रोटीन, सेलुलोज और पेक्टिन शामिल हैं। इसी तरह जैसे मैंने मिसाल में बताया था, कॉकरोच के जो पर हैं, इंसेक्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी एक स्टोर्ड ग्लूकोज की किस्म है। इनसे आजकल सर्जिकल थ्रेड बनाया जा रहा है जो ऑपरेशन के ज़रिए ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। जब इससे स्टिचेस लगाए जाते हैं, यही ग्लूकोज की किस्म हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है और इन स्टिचेस को निकालना नहीं पड़ता। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe our channel at Nazir.Khetran Chemist 8353. Assalamu alaikum warahmatullah.